Anil Kaushik Mathematics presents Mensuration, Chapter 11th, Exercise 11.3. First question. प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. इसमें दो बॉक्सेस दिए गए हैं. इस तरह से आपको बॉक्सेस दिए गए हैं. ये 60 सेंटीमीटर, ये 40 और ये 50. और दूसरा एक बॉक्स दिया गया है इस तरह से. ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस है. इसमें क्या दिया गया है, इसमें तीनों 50-50 दी गई. ये भी 50, ये भी 50 और हाइट भी 50. अब वो कहता है कि इसको इन दोनों में से किसको बनाने में कम अमाउंट में मटेरियल यूज किया गया है. तो मैं इसको फर्स्ट बॉक्स का नाम दे देता हूं, इसको सेकंड बॉक्स का नाम दे देता हूं, या इसने भी दिया है ए और बी बॉक्सेस दिए हैं. तो एरिया ऑफ बॉक्स ए बॉक्स का एरिया, या आप टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए, कि ए बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया. बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है आपके पास. 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. निकालिए. 2 इंटू एल कितना है 60, बी कितना है 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60. 2 ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा भाई, और ये कितना आएगा 3000. अब यहां से हम निकालें तो ये कितना आ गया 5000, 7 और 74. ये आ जाएगा. और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हो गया ए बॉक्स का एरिया. उसके बाद एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी बॉक्स का बिल्कुल सेम. क्या आ जाएगा, क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है तो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 50 इंटू 50. तो ये कितना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब किसका आया, क्या पूछ रहा है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल. तो क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे कि बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, कि कम अमाउंट में मटेरियल किस बॉक्स ने लिया, ए बॉक्स में लगा. अब आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है. सेकंड क्वेश्चन में है ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द ट्रपोलिन क्लॉथ. हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस. अब देखिए उसने क्या कह दिया है
कि एक सूटकेस दिया है। अब उस सूटकेस को कवर करना हमें, जिस तरह से हम हरियाणवी में बोलते हैं त्रिपाल, वो उससे कपड़े से कवर करना है एक, आप ये मान के चलिए कि, और उस कपड़े की चौड़ाई कितनी दे रखी है 96 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने सूटकेस हैं जिनमें कपड़ा लगाना है, 100 सूटकेस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकालेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें वो एरिया पता लग जाए जिसके ऊपर कपड़ा लगना है। और फिर उस कपड़े की चौड़ाई हमें दे रखी है, लंबाई हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। क्या है, किस तरह का है, क्यूबॉइडल है। किस तरह का बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 इंटू 48 सेंटीमीटर प्लस 48 इंटू 24 सेंटीमीटर और 24 इंटू 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये देखिए, ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद इतना आ गया हमारे पास। मैं इसको अलग अलग रख रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आए तो सीधी आप कैलकुलेशन करना, इनकी दोनों की गुणा, इनकी दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, और फिर उसमें जोड़ कर 2 से गुणा कर देना अगर कैलकुलेशन ना समझ में आए तो। और कैलकुलेशन मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार कैसे की है। सब में से प्रत्येक टर्म में से हमने 48 बाहर निकाल लिया, 48। यहाँ क्या बच गया 80, यहाँ क्या बच गया 24, और यहाँ बचा 40, क्योंकि 24 है तो 2 इधर से लेके आए तो 48 निकाला हमने बाहर, तो यहाँ 40 बच गया। तो अब इनका प्लस 144 और इन दोनों की गुणा कितने हो जाएगी 96। अब हम 96 क्यों कर रहे हैं आगे देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अब वो क्या कहता है कि टोटल एरिया ऑफ 100 सूटकेस क्या हो जाएगा 96 इंटू 44 इंटू 100, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब वो क्या कहता है कि ब्रेड्थ, ये एरिया आ गया हमारे पास। अब ब्रेड्थ क्या है ऑफ क्लॉथ्स, ये टोटल एरिया ऑफ सूटकेस क्लॉथ, क्लॉथ्स का एरिया आया है ये। अब ब्रेड्थ क्या है इसकी, ब्रेड्थ है 96 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगी, इस एरिया को अगर हम चौड़ाई से भाग देते तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास 96 इंटू 144 इंटू 100 बाय 96, ये कैंसिल, तो कितने आ गई, इतने सेंटीमीटर आ गई है। अब वो आंसर किस में पूछ रहा है, मीटर में आंसर पूछ रहा है। तो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल इज इक्वल टू 00 बाय 100, और ये क्या आ जाएगी 144 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। फिर समझ लीजिए, ये एक सूटकेस में जो लगा है उसका एरिया है। अब टोटल सूटकेस में जो क्लॉथ यूज हुआ है वो उसका एरिया ये है 100 से हमने गुणा कर दिया, क्योंकि 100 सूटकेस थे हमारे पास। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ क्या दे रखी है, चौड़ाई क्लॉथ की कितनी दे रखी है 96 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया है उस कपड़े का, चौड़ाई है और लंबाई हमें निकालनी है। तो एरिया को हम चौड़ाई से भाग देते हैं तो लंबाई आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में आई तो मीटर में पूछ रहा है वो, तो उसको 100 से भाग दे देना है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ अ क्यूब, और क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखे हैं। अब आपको जब एरिया दे रखा है और क्यूब है, क्यूब का एरिया सब फेसेज का सम अप होता है, मीन्स 6 इंटू एल स्क्वायर कह सकते हैं या 6a स्क्वायर भी कह सकते हैं। ए ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरह से क्यूबिकल बॉक्स है और आप उसकी साइड जो है वो एल ले रहे हैं, एल ही ले लेता हूं क्योंकि इसमें दिक्कत रहेगी। ये 6l स्क्वायर ले लीजिए और ये किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। और l स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 600/6 मीन्स 100 के। और l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर का क्या मतलब है, l इंटू एल, और इसके क्या टुकड़े होंगे, 10 इंटू 10, या आप स्क्वायर रूट तो जानते ही हैं। तो l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 10। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से साइड ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, थैंक यू।